Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another topic that is accounting of non-trading institutions. ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, कोई भी कंट्री हो उनमें कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता है कि वो सिर्फ सर्विसेज रेंडर करते हैं सोसाइटी को और सोसाइटी के रिक्रिएशन के लिए अपने मेंबर्स के और सेफ गार्ड करने के लिए इंटरेस्ट को, लेकिन उनका मोटिव ये नहीं होता है कि उन्हें प्रॉफिट ही अर्न करना है. इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपके कहलाते हैं नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, so these are the institutions or organizations that are set up with general or specific objective for rendering services and providing other social activities to enhance the welfare of general or a particular group of people. ठीक है, उसके अलावा एम क्या होता है इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस का, इनके इस तरीके के इंस्टीट्यूशन का ये एम होता है कि इनको प्रॉफिट अर्न नहीं करना है. इनको क्या करना होता है, इन्हें ऑर्गेनाइजेशन इनकी खुद की इतनी कैपेबल होती है कि वो प्रॉफिट तो अर्न कर लेती है, लेकिन इनका मेन मोटिव ये नहीं होता कि उन्हें प्रॉफिट अर्न करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना है. ठीक है, इस तरीके के एग्जांपल्स हो गए जैसे जितने भी आपके नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस है, जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए. ये क्या करते हैं, जस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ना कि प्रॉफिट के लिए ये इस्टेब्लिश हुए हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हुआ इसका मीनिंग. फिर द एम ऑफ सच institutions is not to earn profit. However, the organizations are capable of अर्निंग प्रॉफिट. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें ही, ये क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा ओन नहीं हो रही, ना ही किसी एक एंटरप्राइज के द्वारा. तो ये इसका अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. तो अ सेपरेट लीगल एंटिटी not owned by an individual or an enterprise. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे आपके स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, लिटरेसी सोसाइटीज़ हो गई, और ऐसी सोसाइटी जो प्रमोट करते हैं स्पोर्ट्स को, आर्ट्स को, कल्चर को. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर schools, colleges, public hospitals, literacy societies for promoting sports, arts, कल्चर एक्सेट्रा. ठीक है, ये स्पेंड करते हैं इस तरीके के जो सोसाइटीज़ होती हैं अपने फंड्स और अपने इनकम को प्रमोट करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को. ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली डिपेंड रहती हैं, सरवाइव करती हैं डोनेशंस पर, सब्सक्रिप्शन पर जो रिसीव्ड कर रही हैं मेंबर्स से और पब्लिक से. ठीक है,
कभी कभी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कैरी कर लेती हैं कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी, जैसे कि कोई क्लब है जो एक रेस्टोरेंट रन कर रहा है, हॉस्पिटल्स, कैंटीन, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके के सरप्लस जो होते हैं प्रॉफिट के, वो अर्न होते हैं इस तरीके की एक्टिविटी से और यूज़ किए जाते हैं फुलफ़िल करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जो पहले से ही एस्टेब्लिश्ड हैं। ठीक है, तो ये हुआ मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये फॉर्म्ड होती है प्रमोटर्स के द्वारा। तो फॉर्म्ड बाय प्रमोटर्स, जो या तो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या एंटरप्राइजेस हो सकती हैं। तो दीज ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड बाय द promoters who can be either individual or groups of individuals and enterprises। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक कि इसका क्या होता है, एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। क्या आएगा, सेपरेट एग्जिस्टेंस। सेपरेट एग्जिस्टेंस, ये ऑर्गेनाइजेशन का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है अपने मेंबर से। जैसे कि लाइफ जो होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, वो अफेक्टेड नहीं होती है, अनअफेक्टेड रहती है लाइफ से अपने मेंबर्स की। ठीक है, तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स। पर्पस क्या होता है इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन का कि इनको क्या करना है, फर्दर करना है अपने कल्चर को, अपने एजुकेशनल, रिलीजियस और प्रोफेशनल और पब्लिक सर्विस ऑब्जेक्टिव्स को। तो इट्स पर्पस इज टू फर्दर कल्चरल, educational, religious, professional और public service objectives। ठीक है, और फंडिंग कहाँ से आती है इनमें, जो मेन सोर्स होता है इनके इनकम का वो डिपेंड करता है सब्सक्रिप्शन पर, डोनेशंस पर, गवर्नमेंट के ग्रांट्स पर और अदर तरीके की रिसीप्ट पर। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है फंडिंग। तो द मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम इज subscription, donations, government grants and other receipts। उसके अलावा मैनेजमेंट क्या है,
ये मैनेज किया जाता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ जो जाने जाते हैं ट्रस्टीज़ के नाम से, और मैनेजिंग कमेटी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। इट इज मैनेज्ड बाय a group of individuals known as trustees or managing committee। ठीक है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है और ये फॉर्म हुई है, सेटअप हुई है एक चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट के रिगार्डिंग। अकाउंट क्या होते हैं, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के जैसे ये प्रिपेयर नहीं करती प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट ही, इसके अलावा ये प्रिपेयर करती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक जो कि एक समरी होता है रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस की, फिर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इस तरीके का अकाउंट भी प्रिपेयर करती है। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम इन अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आज के वीडियो लेक्चर में जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा अकाउंटिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन का, कि क्या इसका मीनिंग होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, देन उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे जो 2 अकाउंट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।